नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं निशु गपोड़िया दीदी आप सभी के लिए एक मजेदार कहानी लाई हूँ। मजेदार कहानी क्यों लाई हूँ, इस बारे में जानने के लिए कहानी को पूरा ध्यान से सुनिए और तब तक थोड़ा हंसिए, गुदगुदाइए और अपने साथियों को इस कहानी को जरूर भेजिए। तो कहानी उस समय की है जब एक पिता और बेटा नदी के किनारे आराम से बैठे थे। पिता तो अपना काम कर रहे थे, कुछ ना कुछ सोच रहे थे, कुछ बही खाता जमा रहे थे, लेकिन उनका बेटा नदी को बहुत ध्यान से देख रहा था। इतने में पिता की नजर अपने बेटे पर गई और उन्होंने देखा कि आखिर ये नदी को इतने ध्यान से क्यों देख रहा है। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, तुम नदी को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो। तो बेटे ने बोला, पिताजी मैं कुछ सोच रहा था। तो पिता ने पूछा, क्या सोच रहे थे। कि ये नदी का पानी आखिर कहाँ जाता होगा। तो पिता ने सोचा, वाह, मेरा बेटा कितने गहरे सवाल पूछने लगा है, बहुत होशियार हो गया है। बेटा, नदी का पानी समंदर में जाता है। बेटे ने कहा, अगर मैं इसमें कोई भारी, कोई जरूरी सामान फेंक दूं तो वो कहाँ जाएगा। बेटा, वो भी समंदर में ही जाएगा। तो उसने कहा, हाय राम पिताजी, क्यों ना हम समंदर पे ही चलें। पिता ने कहा, समंदर पे? नदी के पास रहकर समंदर पे क्यों जाना। वो दरअसल आपकी गाड़ी की चाबी, वॉलेट और कागज मुझसे नदी में गिर गए और वो समंदर पर पहुंच रहे होंगे। तो ये थी कहानी। लेकिन मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई। ये कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि आपने इतने दिन से बहुत सारी हलचल गपोड़िए पेज पर तो देखी ही होगी। ये हलचल इसी बात की है कि हमने आपको आमंत्रित किया था आपकी पसंदीदा रचनाएं हमें भेजने के लिए। वो वीडियो फॉर्म में हो सकती हैं, ऑडियो फॉर्म में हो सकती हैं और लिखित रूप में भी हो सकती हैं। वो कहानियां, कविताएं, नाटक, मोनोलॉग, नृत्य, गीत किसी भी विधा में हो सकती हैं, पर रचनाएं आपके द्वारा दी जानी चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमने आप सभी से अनुरोध भी किया था कि इस फॉर्म को अपने साथियों तक जरूर भेजें ताकि वो और कहानियां हमें भेज सकें। हमें इस बात की बेहद खुशी है कि हमें बहुत सारी कहानियां ऑलरेडी मिल चुकी हैं और हम चाहते हैं कि ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए और ये कड़ी आगे बढ़ती रहनी चाहिए। आखिर हम चाहते हैं कि हमारा साहित्य, चाहे वो किसी भी भाषा में रचा गया हो, किसी भी समय पर रचा गया हो, किसी के द्वारा भी रचा गया हो, हम सब तक इसकी पहुंच बने। तब तक के लिए नमस्कार। हमें आपकी रचनाओं का इंतजार रहेगा। बाय बाय।